अभी कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में गांव में एक मस्जिद के इमाम ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। इमाम साहब के कमरे में लोग गए, दरवाजा खोला तो सामने पंखे पर इमाम साहब की लाश लटक रही थी। पता लगाया गया कि इमाम साहब ने ये कदम क्यों उठाया। वो तो मौलवी थे, आलिम थे, उनको क्या पता नहीं था कि खुदकुशी करना हराम काम है। पता ये चला 5,000 रुपया तनख्वाह थी इमाम साहब की। और आज के दौर में 5,000 क्या हैसियत रखता है मेरे भाई। इमाम साहब को अपना परिवार भी चलाना था। वो बेचारे बिहार के, झारखंड के कहीं रहे होंगे, वो अपने परिवार को क्या देते रहे होंगे, खुद क्या खाते रहे होंगे। माशी तंगी और आर्थिक परेशानियों को देख करके इमाम साहब इस हद तक चले गए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। मेरे भाइयों, उस इमाम का खून क्या उस मस्जिद के जिम्मेदारों की गर्दन पे नहीं जाएगा? कल अल्लाह सवाल नहीं करेगा? तेरी मस्जिद का इमाम जो 5 टाइम की नमाज तुझे पढ़ाता था, तेरी मस्जिद पर जुमा का खुतबा देता था, तू इतना कंगाल और इतना गरीब हो गया, तू अपनी मस्जिद के इमाम को इतनी तनख्वाह भी न दे सका कि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का खर्चा चला सके। मेरे भाइयों, एक मामूली मजदूर, मजदूरी करने वाले मजदूर की भी कम से कम रोजाना की जो उसकी पगार होती है, जो उसका रोजाना का मेहनताना होता है, कम से कम 400-500 रुपया होता है। और आज 5-5 हजार में, 6-6 हजार में मस्जिदों में इमामत करवाई जा रही है। दुनिया की सबसे खतरनाक ड्यूटी लोग करवाते हैं। पूरा गांव मस्जिद में फजर की नमाज में ना आए, कोई मसला नहीं है। इमाम साहब अगर किसी दिन फजर की नमाज में नहीं आए तो गांव के हर आदमी को हक हासिल है। इमाम साहब की गर्दन पकड़ के पूछे, इमाम साहब आप फजर में क्यों नहीं आए, फजर में क्यों नहीं आए? इतनी खतरनाक ये ड्यूटी है। और तनख्वाह कितनी है? 5,000 रुपया। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको। और मैंने एक मर्तबा तकरीर में यह भी कहा था कि हर आदमी चाहता है अपने परिवार के साथ रहे, हर बच्चा चाहता है अपने बाप के साथ रहे, हर बीवी चाहती है अपने शौहर के साथ रहे। यह कौम इस कदर गिर चुकी है, इसने अपनी मस्जिदों के इमामों को और अपने मदरसे के टीचरों को हमेशा उनकी फैमिली से दूर रखा। बड़े बड़े मदरसों की बात कर रहा हूं, जो बाहर के मुल्कों से जहां ज़कात और खैरात का पैसा आता है, करोड़ों और अरबों में आता है, उन मदरसों की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने टीचरों से कह दिया है, साहब हमारे यहां फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं है, आपके रहने का इंतजाम है, फैमिली को नहीं रख सकते आप। बेचारे मौलवी साहब, गांव से काफी दूर मदरसा है, बेचारे महीने में 1 बार 2 बार कभी गए, बच्चों से मिल लिए। बाप जिंदा है, बच्चे बाप के बगैर पल रहे हैं। शौहर जिंदा है, बीवी शौहर के बगैर रह रही है। मेरे भाइयों, जिस कौम ने अपने आलिमों को जीते जी उनके बच्चों को यतीम बना दिया, उनकी औरतों को बेवा बना दिया, उस कौम को अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा। तुमने अपने आलिमों पर यह जुल्म क्यों किया है? हर मस्जिद के इमाम के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम होना चाहिए। हर मदरसे के टीचर के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम होना चाहिए। अगर यतीम का माल खाने वाला हराम खोर है और यतीम का माल खाने वाला जहन्नम में जाएगा, उस आलिम और उस मौलवी और उस कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले कारी और हाफिज का हक मारने वाला भी अपने अंजाम की खैर मनाए। इसलिए कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला कोई मामूली आदमी नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है और कुरान को पढ़ाता है। और आगे बढ़िए, यतीम का माल खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा। ज़िना करने वाला, बदकारी करने वाला, हराम तरीके से अपने जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करने वाला भी जहन्नम में जाएगा। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ये नहीं फरमाया ज़िना मत करो, कहा कि ज़िना के करीब भी न जाना। रेलवे पटरी के पास लिखा रहता है दूर रहिए, बहुत सुपर फास्ट गाड़ी जाने वाली है, रेलवे पटरी से दूर रहिए। कहीं करंट और खतरे का निशान रहता है तो दूर से लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में कि ये खतरे की चीज है, इससे दूर रहिए। अल्लाह ने कहा ज़िना समाज के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना। इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बड़ा ही गंदा काम और बड़ा ही बुरा रास्ता है। हमने क्या किया? हमने ये कर दिया, साहब शादी होगी तो 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया जहेज की डिमांड होगी। अभी एक साहब बताने लगे कटिहार में मुझे कि एक मौलाना साहब थे, उनकी शादी का टाइम आया, किसी ने कहा मौलाना साहब आप तो मौलाना हैं, आप तो जहेज मत दीजिए। बोले अपनी बहन को मैंने 3 लाख रुपया दिया, मैंने दिया है तो लूँ क्यों ना, मैंने दिया है तो मैं लूंगा भी। ये सोच एक मौलाना साहब की थी। ये पूरा शेरशाहबादी
बिरादरी का इलाका, ये पूरा सीमांचल का इलाका, कितने गरीब बाप हैं, बेटियां जवान हो चुकी हैं, मजदूरी करते हैं, शादी का टाइम आता है, लड़के वाले डिमांड करते हैं, बाप जमीन जायदाद का कागज गिरवी रख करके लोन लेता है, बैंक से पैसा लेता है, कर्जा लेता है, अपना खून बेच करके अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम करता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस समाज में निकाह को इतना मुश्किल कर दिया जाए, उस समाज में जिना अगर आसान हो गया है तो कोई हैरत की बात नहीं है। मेरे नबी ने जिना को मुश्किल बनाया था, मेरे इस्लाम ने जिना को मुश्किल बनाया था, इतना मुश्किल बना दिया अगर कुंवारा लड़का जिना करे, कुंवारी लड़की जिना करे तो कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजरिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा, जिना करने वाले मर्दों को और जिना करने वाली औरतों को 100 कोड़े की सजा दे दो। 100 कोड़े की सजा जानी को दी जाएगी अगर वो कुंवारा है, और ये 100 कोड़े की सजा भी किसी बंद कमरे में नहीं दी जाएगी। अल्लाह ने फरमाया वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थल पर सबके सामने दी जाएगी ताकि दुनिया देख ले जानी की सजा क्या है। और अगर जिना करने वाला शादीशुदा है, विवाहित है, ऑलरेडी उसकी बीवी है, ऑलरेडी उसका शौहर है, अगर शादीशुदा मर्द और औरत जिना करे तो इस्लाम तो इतनी कठोर सजा बताता है कि उसको रज्म किया जाएगा। फांसी नहीं दी जाएगी, गर्दन नहीं मारी जाएगी, उसको रज्म किया जाएगा। रज्म का मतलब क्या होता है? रज्म का मतलब पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। और आज लोग कहते हैं साहब इस्लाम में बड़ी खराब ये सजा है, इस्लाम में ये